तो आज हम बात करेंगे जैविक खेती की। पहले हमने बात किया प्राकृतिक खेती की, अब बात करेंगे जैविक खेती की। तो जैविक खेती जो है, जैविक खेती में मेन उसका जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट यही है कि अभी हमारी जो मिट्टी है वो मिट्टी में हम पारंपरिक जो खेती है, केमिकल खेती, पेस्टिसाइड्स, उसके द्वारा जो खेती करते हैं उससे हुआ क्या है कि हमारी जो मिट्टी है, मिट्टी में से जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, वो सबका माइनिंग हो चुका है। हम एक ही क्रॉप बार बार उगाते हैं, फिर उस पर दवाई डालते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर उसमें डालते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर मिट्टी में जाता है तो सारा तो एब्सॉर्ब होता नहीं है, तो कुछ उसमें फिक्स होके पड़ा रहता है। फिर फसल काटने के बाद फिर उसको जो उसका वेस्ट रहता है वो वेस्ट को हम जला देते हैं, तो उससे भी जो हमारी जो मिट्टी है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। फिर हम बार बार उसकी जुताई करते हैं 1-1.5 फीट तक, तो उसमें से जो कार्बन है वो कार्बन भी उसमें लॉस हो जाता है। मीन्स हम एक तरीके से बोले तो अभी हमारी मिट्टी की परिस्थिति ऐसी है कि जिसमें अणु यानी जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स है उसमें कमी है। दूसरा, कार्बन में कमी है पूरी। फिर जो जीवाणु बोलते हैं माइक्रोब्स, तो माइक्रोब्स जो है, माइक्रोब्स भी अभी हमारी मिट्टी में काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। और जो केचुए थे, तो केचुए भी उसमें नहीं है, या तो एकदम नीचे चले गए हैं और डॉर्मेंट स्टेज में चले गए हैं। तो एक तरह से हम बोले तो हमारी जो सॉइल है, अभी सॉइल की जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी हद तक एकदम बिगड़ चुकी है। तो अब जैविक खेती में हमको ये सॉइल की हमारी इकोसिस्टम है उसको हमको रीजनरेट करना है, उसको रिबिल्ड करना है, उसको फिर से एस्टैब्लिश करना है हमारी मिट्टी में। अब जैविक खेती में ये सारा जो है वो हम किस तरह करेंगे, तो हमको शुरू में अब उसमें थोड़ी बहुत आपको जुताई भी करनी पड़ेगी। अब उसमें कार्बन कम है तो खरपतवार भी आएगी, उसको भी आपको रिमूव करना पड़ेगा। मिट्टी है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी नहीं है, इसलिए जो सिंचाई है पानी देने का वो भी हमको ज़्यादा पानी उसमें देना पड़ता है। तो अब जैविक खेती में हम अणु और जीवाणु पर ज़्यादा फोकस करते हैं। मीन्स जितने भी हमको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जितने भी मिनरल्स चाहिए, वो मिनरल्स को हमको धीरे धीरे इसमें डालना पड़ता है हमारी मिट्टी में। और जो माइक्रोब्स है वो माइक्रोब्स भी हमको बाहर से बना के उसमें डालना पड़ता है। अब जैविक खेती जो है उसमें 2 ऑप्शन है फिर से। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है कि भी आप सॉइल टेस्ट करवाओ, तो आपको कंप्लीटली पता चल जाएगा कि आपकी मिट्टी की अभी की कंडीशन क्या है, उसमें कौन सी जो एलिमेंट्स है उसकी कमी है। माइक्रोब्स है तो माइक्रोब्स का रेशियो क्या है, फंगस है बेनिफिशियल फंगस, उसका रेशियो क्या है, आपकी पीएच क्या है, कार्बन का अमाउंट अभी कितना है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कैसी है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी आपकी सॉइल की कैसी है। तो सॉइल रिपोर्ट से पूरा आपको पता लग जाता है कि अभी आपकी सॉइल की परिस्थिति क्या है, और उसमें जो भी चीज़ों की कमी है वो सारी कमी को आपको फुलफिल कर देना है। ये जो रास्ता है, ये रास्ते से अगर हम भूमि उपचार कर देते हैं तो फिर हमको रेगुलर बेस पर जो रसायन है वो रसायन बना के उसमें डालने रहते हैं। तो विद इन 2 years आपकी जो सॉइल है, वो सॉइल की इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम फिर से रीजनरेट होने लगेगी। केचुए है तो केचुए भी ह्यूमस बढ़ेगी तो ऊपर आने शुरू हो जाएंगे। मीन्स जो नेचर को करना है वो नेचर अपना काम करने लगेगी, तो इकोसिस्टम अपना काम करने लगेगी। इसमें 2 साल जितना टाइम आपको लगेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपको सॉइल टेस्ट नहीं करवाना है और भूमि उपचार भी नहीं करवाना है, तो जितने भी हमारे
रसायन है उसके जो फॉर्मूला है अकॉर्डिंगली आप उसको चलाते रहो। जितने भी मिनरल्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, वो भी बाहर से हम थ्रू स्प्रे एंड फ्लड एट ड्रिप में उसको चलाते रहो। कार्बन बढ़ाने के लिए भी जीवामृत जो है वो उसमें डालते रहो। ऐसा करोगे तो भी जमीन की जो इकोसिस्टम है वो रीडेवलप होगी, अच्छी सी होगी, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। इसमें 6 से 7 या 8 साल भी उसमें लग सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन है जैविक खेती में। अब ये जो जैविक खेती है वो जैविक खेती हम जब शुरू करेंगे, जैसे मेरा खेत है तो उसमें मैंने भूमि उपचार सॉइल टेस्टिंग वाला जो पार्ट है वो मैं फॉलो कर रहा हूँ और मेरी जमीन का भूमि उपचार भी कंप्लीट हो गया है। अब जो रसायन है सारे वो रसायन हम बारी बारी शेड्यूल के अकॉर्डिंगली हम उसमें चला रहे हैं। मीन्स उसमें जो अणु और जीवाणु है वो हमको बाहर से डालने पड़ेंगे जैविक पद्धति में, और वो अणु जीवाणु जो है वो नेचुरल फॉर्म में बना के हमको इसमें डालना पड़ेगा। पारंपरिक जो खेती है उसमें यही सेम सिस्टम अभी चल रहा है कि अणु और जीवाणु है, उसमें ज्यादा जीवाणु पर कोई फोकस नहीं है, खाली अणु पे ही फोकस है, न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स पे ही फोकस है कि वही केमिकल फॉर्म में बना हुआ आप उसमें डालो, और रोग के अटैक होके तो उसमें पेस्टिसाइड आप उसमें डालो। वो चीज आती है पारंपरिक खेती में। जैविक खेती में हम जितना भी बायोलॉजिकली अवेलेबल फॉर्म में चीजें होती है उसको ही बना के हम उसमें डालते हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा कि अब धीरे धीरे आपकी सॉइल है, वो सॉइल की जो इम्यूनिटी है, उसकी जो हेल्थ है, उसकी जो इकोसिस्टम है वो फिर से अपनी लाइन पे आना शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे ऐसा होने लगेगा तब आपको जो जुताई है, जुताई भी आपको ज्यादा नहीं करनी है, और जुताई में भी बड़े ट्रैक्टर और उसका कोई यूज नहीं करना है। या तो आप हल चला सकते हो या छोटा सा जो हैंड ऑपरेटेड ट्रैक्टर आता है उसको आप चला सकते हो। उससे अगर जरूरत पड़ी तो आप उसका यूज कर सकते हो। मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ जाएगी, तो जो सिंचाई है, जो पानी देने का है, वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा। मिट्टी में कार्बन अच्छा सा बढ़ जाएगा, तो खरपतवार है, खरपतवार उगाने की जमीन को जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जमीन खरपतवार क्यों उगाती है? क्योंकि उसको अंदर कार्बन चाहिए। जीवाणु है लेकिन उसके खाने के लिए कोई खुराक नहीं है, इसलिए जमीन है वो उगाती है। कार्बन अच्छे से हो जाएंगे, अंदर जीवाणु अच्छे से हो जाएंगे, हेल्दी बैक्टीरियाज अंदर माइक्रोब्स अच्छे हो जाएंगे, तो खरपतवार की भी जरूरत उसमें नहीं पड़ेगी। मीन्स आपने अणु और जीवाणु बायोलॉजिकल अवेलेबल फॉर्म में आपने उसको दे दिए, तो अब वो खुद ही अपना काम करना शुरू हो जाएगी। और अगर आप सॉइल टेस्ट और भूमि उपचार प्रॉपर तरीके से करते हो तो उसके थ्रू अगर आप जाते हो तो विद इन 2 years आपकी जो जमीन है वो जमीन प्राकृतिक खेती के लायक हो जाएगी। मीन्स फिर आपको कोई हेडेक नहीं है, कोई टेंशन नहीं है कि भाई बार बार उसकी जुताई करो, बार बार जो खरपतवार है उसको निकालो। इम्यूनिटी उसकी बढ़ जाएगी, तो प्लांट भी हेल्दी हो गए, उसमें रोग और कीट के अटैक भी फिर काफी हद तक कम हो जाएंगे। मीन्स ये जो जैविक खेती है वो जैविक खेती अगर इस तरीके से हम करेंगे तो उसमें ऑप्शन 1 में आप जाओगे तो विद इन 2 years आपकी जो मिट्टी है वो प्राकृतिक खेती के लायक हो जाएगी।